सनी एजुकेशन। तो दोस्तों हम इस लेक्चर में चर्चा करने वाले हैं इजराइल में जो वॉर की स्थिति बनी हुई है और इजराइल को के ऊपर गाजा पट्टी की तरफ से 5000 रॉकेट मिसाइलें दागे गई हैं, वो भी 20 मिनट के अंदर में। ये सारा का सारा डिस्कशन करेंगे आज की इस आर्टिकल में, आज के इस लेक्चर में। तो दोस्तों सबसे पहले हम न्यूज़ देख लेते हैं कि न्यूज़ में क्या मेंशन। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि कल बहुत ही ज़्यादा इजराइल बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, इजराइल और फिलिस्तीन। तो दोस्तों रीज़न क्या रहा है, रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि 20 मिनट के अंदर अंदर 5000 के आसपास जो रॉकेट मिसाइल के गाजा पट्टी के साइड से इसराइल के ऊपर दागे गए, जिसकी वजह से कई सारे लोगों की जान गई, हज़ारों की संख्या के में लोग घायल स्थिति में अभी भी हैं। और इसी के रिस्पॉन्स में इजराइल के जो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने यहाँ पर बोल दिया है कि इजराइल एट वॉर, इजराइल अब यहाँ पर वॉर करने की स्थिति में है। और दूसरी चीज़, इस वॉर को हम जल्दी ही जीत लेंगे, यानी कि इजराइल बहुत ही जल्दी बहुत ही खतरनाक रिटेलिएशन करने वाला है इस पूरे अटैक का, ऐसा हमको देखने को मिल रहा है। तो कल ये पूरा का पूरा इशू स्टार्ट हुआ है, ये हमको दूसरा वॉर देखने को मिल रहा है। इसको लेकर आज की न्यूज़पेपर में ढेर सारे आर्टिकल देखने को मिलेंगे, चाहे आप देख पाओगे ये वाला आर्टिकल, उसके बाद ये वाला आर्टिकल, और आज ही के न्यूज़पेपर में एक और आर्टिकल देखने को मिल जाएगा कि आखिरकार हमास ने क्यों यहाँ पर सरप्राइज़ अटैक किया है इजराइल के ऊपर। क्योंकि दोस्तों ये जो अटैक हुआ है वो गाज़ा पट्टी की साइड से हुआ है। दोस्तों गाज़ा पट्टी को प्रेजेंट टाइम में इस समय कंट्रोल कर रहा है हमास, और जो इजराइल है वो हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोलता है, और इसी हमास ने यहाँ पर अटैक किया है इजराइल के ऊपर। ये हमास ने सरप्राइज़ अटैक क्यों किया गया है, इसके पीछे यहाँ पे रीज़न दिखाया गया है। अब दोस्तों ये इजराइल के ऊपर जो अटैक हुआ उसमें कई सारे लोगों की जान गई है, कई सारे लोग घायल हैं। तो इसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, पीएम मोदी ने मेंशन किया है कि इंडिया इन सॉलिडरिटी विद इजराइल, भारत अब इजराइल के साथ में खड़ा हुआ है इस अटैक के बाद। इस प्रकार से जो बातें हैं वो यहाँ पर इस आर्टिकल में मेंशन की गई। अभी सिचुएशन ये है कि एयर इंडिया ने टेल अवीव के पास जो फ्लाइटें जाती है उसको कैंसिल कर दिया है। टेल अवीव बेसिकली इजराइल की कैपिटल है, तो हमारी फ़्लाइट जाती है, वहाँ से आती है। जो जाने वाली फ़्लाइट थी, वहाँ से लौटने वाली फ़्लाइट थी, सभी के सभी यहाँ पर अभी कैंसिल कर दिए गए इस क्लैश के बाद में। ये तो सारा का सारा न्यूज़ में क्या है वो क्या मेंशन किया गया वो बात हमने जान ली है। अब इसको हम थोड़ा सा शुरू से जानेंगे, तब समझ में आएगा कि हाँ आखिरकार में ऐसा क्यों अटैक किया गया है। गाज़ा पट्टी इनफैक्ट मैप में कहाँ पे, आखिरकार ये क्यों अटैक इजराइल के ऊपर हो रहा है। दोस्तों पहले तो ये देखना होगा कि इजराइल है कहाँ पर। ये आप देख पा रहे हैं, इंडिया है, ये पाकिस्तान है। अगर आप ऐसे इस रूट से जाते हुए यहाँ ईरान है, इराक है, यहाँ पे आप देख पाओगे ये आपका वेस्ट एशिया, मिडल ईस्ट वाला रीजन आ गया। मिडल ईस्ट के जस्ट पीछे अगर आप देखेंगे तो ये आपका इजराइल का एरिया ये आपको दिख रहा है, यहाँ पर है इजराइल। अगर हम जूम करके देखें इजराइल को, तो इजराइल आपको इस तरीके से नज़र आएगा। इसराइल के आसपास में कौन कौन सी कंट्रीज़ है, इधर नीचे आप देखेंगे तो जॉर्डन है, ऊपर सीरिया है, यहाँ पे इजिप्ट है, और एकदम ऊपर देखेंगे तो लेबनान है, और ये आपको ये वेस्ट बैंक है। और ये जो वेस्ट बैंक वाला जो रीजन है, जो एरिया है, यहाँ पर फिलिस्तीनियंस रहते हैं, ठीक है, यहाँ पर फिलिस्तीनियन रहते हैं। और गाज़ा पट्टी आपको कहाँ पे है? गाज़ा पट्टी आपको देखिए ये रहा, ये यहाँ पर गाज़ा पट्टी है जहाँ से अटैक हुआ है इजराइल के ऊपर, और इसे गाज़ा पट्टी क्यों बोलते हैं? ये आप देख पा रहे हैं, ये छोटा सा एरिया है पट्टी टाइप का, इसलिए इसको गाज़ा पट्टी बोलते, पट्टी के शेप में है। और इस पूरे गाज़ा पट्टी को कौन कंट्रोल करता है? हमास कंट्रोल करता है। और जैसा कि न्यूज़ में था कि हमास इजराइल हमास को एक टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन बोलता है। और यहीं से 5000 के आसपास में जो रॉकेट्स हैं वो इजराइल के ऊपर दागे गए हैं, छोड़ दिए गए, अटैक कर दिए गए इजराइल के ऊपर। जब 5000 रॉकेट छोड़ दिए गए एक साथ, तो इजराइल में एक
बहुत ही खतरनाक सिस्टम है आयरन डोम सिस्टम। आपने इसके बारे में सुना ही होगा। अब आयरन डोम क्या करता है, जैसे ही इजराइल के ऊपर रॉकेट का हमला होता है, इजराइल का आयरन डोम सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिव होने के बाद में हवा में ही जो दुश्मन के रॉकेट्स वगैरह है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको मारने की क्षमता रखता है, उसको हवा में ही मार देता है उस रॉकेट को। लेकिन एक साथ 5000 जब रॉकेट छोड़ दिए गए ना, इससे इजराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है ये भी कंफ्यूज हो गया। कंफ्यूज होने के बाद में इसने हवा में कुछ रॉकेट्स को रोक दिए, हवा में ही कुछ रॉकेट को मार के गिरा दिए। लेकिन बहुत सारे रॉकेट जो इजराइल के रेजिडेंशियल एरियाज हैं वहाँ पर जाकर वो गिर गया, नॉर्मल एरियाज़ हैं वहाँ पे गिर गया, तबाही होना शुरू हो गए, कई सारे लोग मारे गए, जिससे काफ़ी बड़ी तबाही मिली, तबाही मची। यहाँ पे इस फोटो के माध्यम से देख पाओगे कि ये देखिए ये मिसाइल्स वगैरह आए और तबाही हो गई यहाँ पर। ये आप देख पा रहे हैं, ये देखिए पार्किंग एरिया है, एक रॉकेट इसी पार्किंग एरिया में आकर गिरा, जिसे आप देख पाओगे गाड़ियों में बहुत कई तरीके से आग लग गई है और कुछ बिल्डिंग के अंदर में भी मिसाइल वगैरह गिरी हुई हैं। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि इज़राइल जो है इसको बहुत सारी कंट्री इसको एक देश का दर्जा नहीं देते हैं, लेकिन कई सारी कंट्रीज़ ऐसे भी हैं जिसे एक पर्टिकुलर कंट्री का दर्जा देती हैं। जैसे हम लोग अगर अरब नेशन की बात करें तो इसराइल के आसपास में जो अरब नेशन जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई ने पिछले साल इसराइल को एक कंट्री का दर्जा तो दिया, लेकिन सऊदी अरेबिया के साथ अच्छे संबंध हो रहे हैं क्योंकि आईमैक कॉरिडोर उसको हम लोगों ने यहाँ पे साइन किया और भारत भी उस कॉरिडोर का हिस्सा है। तो सऊदी अरेबिया का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और इजराइल का उस कॉरिडोर में इंपॉर्टेंट रोल है। तो सऊदी अरेबिया और इजराइल के रिलेशन अच्छे होने वाले हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन जो ये गाज़ा पट्टी ने जो अटैक किया हुआ है इजराइल के ऊपर, इजराइल अब इटालियन में बहुत ज़्यादा अटैक करने वाला है उसके बदले में। तो हो सकता है कि वहाँ पे जो रिलेशंस हैं वो थोड़े और कमज़ोर देखने को मिल सकता है। आईमैक कॉरिडोर में हो सकता है आने वाले समय में दिक्कत पड़ जाए। यहाँ पे कुछ कंट्री देखने को मिलेगा कि ईरान जो है वो हमास को सपोर्ट करता है। ईरान जो है हमास को काफ़ी सारे वेपन्स वगैरह प्रोवाइड करता है और ईरान हमास को सपोर्ट भी करता है। कई सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो इजराइल को एक पर्टिकुलर कंट्री का दर्जा नहीं देती है। क्यों नहीं मानती है, उसके पीछे का रीज़न क्या है? इजराइल का इतिहास, अगर आप इतिहास के बारे में जान तब आपको समझ में आएगा। दोस्तों अगर आप इतिहास को देखोगे तो यहाँ पर इजराइल था ही नहीं। आप कुछ इजराइल को अगर आप मैप में देखते हो तो इजराइल कुछ ऐसा नज़र आता है जो देखिए प्रेजेंट में है। जो अब पैलेस्तीन के लोग पैलेस्तीन जो हैं वो इतने हिस्से में हैं, छोटे छोटे आपको इंक्लेव देखने को मिलेंगे पैलेस्तीन के। बस ये पूरा का पूरा इजराइल यहाँ पर बस चुका है। लेकिन अगर आप इतिहास देखोगे तो यहाँ पे मैप के से समझ में आएगा कि 1947 के समय पे यह पूरा का पूरा जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है यह फिलिस्तीन हुआ करता था। यह पूरा फिलिस्तीन था, यहाँ पे फिलिस्तीन के लोग रहते थे। ये जो वाइट वाला पोर्शन आप देख रहे हैं ये इजराइल का लैंड था। ये वाइट वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं वो इजराइल हुआ करता था। अब इनके बीच में कई सारे कॉन्फ्लिक्ट हुए, कई सारी लड़ाइयाँ हुई। बीच में यहाँ पर एक यूनाइटेड स्टेट का एक प्लान आया। यूनाइटेड नेशन प्लान में इजराइल को इतना हिस्सा दे दिया गया जो वाइट आप देख रहे हैं। ये जो वाइट वाला पोर्शन ये आज के समय पे इजराइल था 1947 में जब ये प्लान, ये एक समय में इजराइल कहलाता था। और ये जो फिलिस्तीन है ये उसको इतना क्षेत्र इसको दे दिया गया, ये यहाँ पे जो हरे कलर में देख रहे हैं। लेकिन इनके बीच में कई सारे विवाद रहे, बीच में कई सारे वॉर हुए। 4 दिन की वॉर चली है, 6 दिन की वॉर चली। उन सभी डिस्प्यूट में, उन सभी लड़ाइयों में, युद्धों में अगर आप देखोगे तो इजराइल ने कई सारे एरिया जीत लिए हैं। पैलेस्तीन का एरिया इजराइल कब्जाता हुआ चला गया। तो दोस्तों 1947 के बाद 1967 में अगर आप देखेंगे तो फिलिस्तीन का ये पर्टिकुलर वाला रीजन ये सब जो फिलिस्तीन के पास में था सब के सब इजराइल ने ऑक्यूपाई कर लिया और ये सारा रीजन आज के समय में इजराइल के पास में है। फिर प्रेजेंट में अगर आप देखेंगे तो सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई। तो इजराइल के पास में
इसराइल ने ये सारा का सारा क्षेत्र जो फिलिस्तीन का हुआ करता था वो सारा का सारा ऑक्यूपाई कर लिया गया और ये सारा का सारा इसराइल के पास में आ गया और फिलिपीन के छोटे छोटे इनक्लेव्स बच गए फिलिपीन के पास में। और यहाँ पे फिलिस्तीनियन की सरकार चलती है और फिलिस्तीन यहाँ पे लैंड है। यहाँ पर एक छोटा सा देखने को मिलेगा, ये है गाज़ा पट्टी और ये गाज़ा पट्टी है जहाँ से इसराइल के ऊपर अटैक हुआ और देखने को मिला है। बीच में कई सारे गाज़ा पट्टी के एरियाज़ है जो कब्जा लिया गया था, कब्जा कर लिया गया था इसराइल के साइड से। तो अभी बोला ये जा रहा है कि इसराइल अब देखिए क्या करता है। हो सकता है कि इसराइल के साइड से बहुत ज़्यादा अटैक हो, बहुत ज़्यादा बमबारी हो गाज़ा पट्टी की तरफ से की ओर। लेकिन दोस्तों आप ये कहेंगे कि ये मुद्दा बहुत ही पुराना है, अब ये अभी तक लड़ाइयाँ चल रही हैं। अभी इसके पहले साल 2021 में अगर आपने देखा हो कि इसराइल के ऊपर इसी प्रकार से बहुत ज़्यादा बमबारिंग की गई, बहुत सारे मिसाइलें दागे गए, कई सारे हज़ारों रॉकेट्स दागे गए गाज़ा पट्टी के साइड से। तो गाज़ा पट्टी क्या चाहता है? गाज़ा पट्टी के साइड से जो हमास है, जो हमास जो गाज़ा पट्टी को कंट्रोल करता है, उन लोग का कहना है कि फ़लस्तीन को फ्री किया जाए। इसराइल जो है वो फ़लस्तीन को फ्री कर दे, क्योंकि फ़लस्तीन को पूरी तरीके से कब्जा रखा है। फ़लस्तीन को फ्री किया जाए, ये इनकी मांग है और इसीलिए ये अटैक करते रहते हैं, छोटे मोटे अटैक होते रहते हैं। अगर हम लोग बात करें कि पिछले कई सालों में इतना भयंकर अटैक नहीं हुआ है जो अटैक हमको कल देखने को मिला गाज़ा पट्टी की साइड से। और गाज़ा पट्टी ने इसको एक ऑपरेशन का नाम दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें कि गाज़ा पट्टी की साइड से हमने बोला है कि एक ऑपरेशन चलाए हैं इसराइल के ऊपर अटैक करने के लिए। और उस ऑपरेशन का नाम क्या दिया गया है? ऑपरेशन ऑपरेशन अल अस्का स्टॉर्म। ये बेसिकली अल अक्सा मॉस्क के नाम से है, आपको पता ही होगा। जेरूसलम कहाँ पे है? तो जेरूसलम के अंदर में एक मस्जिद है, अल अक्सा मस्जिद, और ये मस्जिद इस्लामी फेथ में बहुत ही ज़्यादा पवित्र मानी जाती है, अल अक्सा मॉस्क। अभी कई दिनों से क्या हो रहा है कि ये जो लगातार जो इसराइली फोर्सेस है वो जेरूसलम में जाकर अल अक्सा मॉस्क में उन्होंने जाकर उसके अंदर एंट्री करके कुछ लोगों को मारा पीटा है। वहाँ पर जो आंसू गैसेस है वो छोड़ी है और लोगों को मारा पीटा है। अब दोनों के अपने अपने बयान हैं। यहाँ पे इसराइल का क्या कहना है कि इसराइल कहती है कि अल अक्सा मॉस्क में जो लोग हैं वो इसराइल के फोर्सेस पे पत्थर मारते हैं, पत्थर फेंक देते हैं। तो जब वहाँ पर इसराइल की फोर्सेस परेशान हो गई तो उन्होंने एक दिन डिसाइड किया कि आज हम फाइनली मॉस्क के अंदर में जाकर इनको बताएंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर हुई। ये इसराइल की साइड से ये कहना है, उनका स्टेटमेंट अलग है। तो दोनों यहाँ पर एक दूसरे की कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए हैं। अब इससे क्या हुआ कि गाज़ा पट्टी नाराज़ हुआ। गाज़ा पट्टी में आपको पता ही होगा कि फिलिस्तीन भी रहते हैं, लेकिन इसको कंट्रोल करने वाला हमास है। हमास जो है कि इसराइल इसको टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन बोलता है। तो गाज़ा पट्टी यही चाहता है कि इसराइल जो है फिलिस्तीन को जो टाइट करके रख रहा है और यहाँ पर हमको ये बर्दाश्त नहीं है और हम ये चाहते हैं कि जो ये फिलिस्तीन है इनको यहाँ पे फ्री किया जाए। और इसके लिए जो यहाँ पे हमास का डिप्टी चीफ है और डिप्टी चीफ ने अल जजीरा से ये बोला है कि इसराइल के कई सारे जो ऑफिसियर हैं, जो डिप्टी ऑफिसियर्स हैं, उसको हमने आज के समय पे उनको बंद करके रखा और इन सबको आज के समय पे हमको पकड़ करके रखा हुआ है। तो पकड़ के रखा हुआ, तो इसमें हमास क्या चाहता है? हमास ये चाहता है कि बहुत सारे जो पैलेस्टीनियन इसराइल की जेल में जो बंद हुए हैं उनको रिलीज़ किया जाए, उन पैलेस्टीनियन को जेल से छोड़ा जाए। उसके बाद में ये जो हमास है ये इसराइल के लोगों को छोड़ेगा। ये बात इनका कहना है। ये आप देख पाओगे कि ये टैंकर वगैरह जो है, ये टैंकर इसराइल का है, इसराइल फोर्सेस का है। इसको यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया गया। पैलेस्टीनियन यहाँ पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर देखिए अब सेलिब्रेशन चल रहा है, खुश हैं ये इनको टैंक को डिस्ट्रॉय करने के बाद। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया कि हमास ने ये सरप्राइज़ अटैक क्यों किया। हमास कह रहा है कि अब हम यहाँ पर बदला लेंगे, कि बहुत हो गया, अब नहीं, कि बहुत हो चुका है इसराइल का फिलिस्तीन के ऊपर कब्जा करना, अत्याचार। अब यहाँ पर हम रुकने वाले नहीं हैं और फिलिस्तीन को फ्री कराएंगे। इस तरीके से वहाँ पर यहाँ पर उनका स्टेटमेंट निकल के आया है हमास के साइड से। और इसराइल ने जो रिटेलिएशन दिखाया है, एयर स्ट्राइक भी की है। इधर से यहाँ पर भी रॉकेट दागे गए थे इसराइल की साइड से, तो उसमें 198 फिलिस्तीन की जान गई है। इसराइल के खैर बहुत कम लोग मारे गए हैं, लेकिन मारे गए हैं लोग, वो भी खासकर मासूम लोग जब मारे जाते हैं
ऑब्वियस सी बात है, जो कोई भी इनोसेंट सिटीजन अगर कोई मारा जाता है इनके आपस के अटैक में, तो उसका बहुत ज़्यादा दुख पूरे वर्ल्ड को होता है, दुनिया भर को। तो यहाँ पर पीएम मोदी ने यहाँ पर इजराइल के साथ खड़े होने के लिए बोला है। इन्होंने बोला है कि इंडिया इजराइल के साथ में खड़ा हुआ है। ये जो हमास अटैक है, ये जो टेररिस्ट अटैक हुआ है इजराइल के ऊपर में, इससे हम शॉक्ड हैं। और जो भी इनोसेंट विक्टिम्स हैं, फैमिलीज हैं, उनके लिए हम शोक प्रकट करते हैं। उनकी पीएम मोदी की प्रेयर सबके साथ में है, इंडिया की प्रेयर सबके साथ में है। और ये सारी की सारी चीज़ें आपको देखने को यहाँ पे मिल जाती है। और क्योंकि इजराइल हमारा बहुत ही लंबे समय से दोस्त भी रहा है, अच्छा दोस्त भी है, बहुत अच्छे समय से रहा भी है। और अभी ये सिचुएशन थमने वाली नहीं है। हो सके कि इजराइल की साइड से बहुत सारे स्टेप्स उठाने को मिले। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर आप देख पाओगे गोलन हाइट एक जगह है। गोलन हाइट यहाँ पे सीरिया ने कब्जा कर लिया है 1967 में। और गोलन हाइट को लेकर एक सवाल पूछ लिया गया था यूपीएससी ने कि गोलन हाइट के कौन से रीजन में है। मिडिल ईस्ट वाले रीजन में है, ध्यान रखना, क्योंकि ये रीजन हमारा मिडिल ईस्ट वाला रीजन कहलाता है। और इजराइल की कैपिटल ये है तेल अवीव। भारत की जितनी भी फ़्लाइट्स हैं उसको कैंसिल कर दिया गया। जो तेल अवीव से जाने वाली थी, जो तेल अवीव से आने वाली थी फ़्लाइट्स, इंडिया में जो भी फ़्लाइट्स है उसको कैंसिल कर दिया गया है। और साथ में जो इंडिया ने जो अपने इंडियन सिटीजन हैं जो आज के समय में इजराइल में रह रहे हैं, उनसे बोल दिया गया है कि आप सतर्क रहें। आप अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही सारे के सारे जो स्टेप्स हैं वो उठाएँ, क्योंकि हालात इसराइल में ज़्यादा सही नहीं है। और यहाँ पे जो इजराइल में जो बवाल हुआ है वो इस साइड में हुआ है, इस क्षेत्र में हुआ है, क्योंकि गाज़ा पट्टी से यहाँ पर इस वाले रीजन में अटैक किए गए, गाज़ा पट्टी की साइड से। और इजराइल ने बहुत अच्छी खासी प्रोटेक्शन इजराइल के लोगों को दे भी रखी है। यहाँ पे जो घर है उनके घर के अंदर में बंकर्स वगैरह बनवा रखा है। और अगर इस प्रकार से कोई अटैक होता है, सायरन बजता है, इजराइल का आयरन डोन एक्टिव हो जाता है। जो आयरन डोन है वो हवा में ही दुश्मन के जो रॉकेट्स वगैरह है वो हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। और जो लोग हैं वो बंकर में चले जाते हैं ताकि उनको कोई भी नुकसान ना हो, कोई भी क्षति ना पहुंचे, कोई किसी की जान ना जाए। इसलिए यहाँ की इजराइल की सरकार ने, गवर्नमेंट ने यहाँ पर ये व्यवस्था की हुई है ना। दोस्तों, ये तीनों के तीनों आर्टिकल बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया गया है। ये पूरा का पूरा सिनेरियो क्या है वो आपको बताया गया है, वो अच्छे से यहाँ पर बताया गया है। तो दोस्तों, अब हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।